नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के दिव्य गर्भगृह का निर्माण कार्य का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राम जन्मभूमि स्थल पर शिला पूजन अनुष्ठान कर भव्य गर्भगृह के निर्माण के लिए पहली शिला रखी। इस दौरान महंत नृत्य गोपाल दास, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी मौजूद रहे। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गर्भगृह का शिलान्यास शिला पूजन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी के करकमलों से हुआ और सफलतापूर्वक ये निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर देश और दुनिया के सबसे सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही, इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। तो हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक बनेगा यह मंदिर। आज रामलला के गर्भगृह का शिला पूजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। देश भर के तमाम सारे साधु संत इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और सीएम योगी ने कहा कि गर्भगृह के शिला पूजन का उन्हें यह सौभाग्य मिला है। वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य अब तेजी से आगे बढ़ेगा। तो यूपी के आगरा जिले के मलपुरा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची ने मदरसे में राज्य सरकार ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के 22 वार्डों को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है और जिसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में आने वाले सभी शराब, बियर, भांग की बिक्री, होटलों के बार पर प्रतिबंध लगाते हुए लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है और इसके साथ ही सभी मांस की दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। तो 10 वर्ग किलोमीटर की एरिया में प्रतिबंध किया गया है। शराब, बियर की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मांस की दुकानों के लिए जो लाइसेंस दिए गए थे उन्हें भी निरस्त कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का ये बड़ा कदम कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के 22 वार्ड तीर्थ स्थल घोषित हुए हैं और इन 22 वार्डों में शराब की बिक्री को बैन कर दिया गया है और इसके साथ ही भांग की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। तो मांस की दुकानों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के 22 वार्ड तीर्थ स्थल घोषित किए गए उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से और तीर्थ स्थल पर शराब, बियर, भांग की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ा कदम उठाया गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से। 10 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह प्रतिबंध लगाया गया है। दस वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि शराब, बियर और मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोहर पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, यह बड़ा फैसला लिया गया है श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के 10 वर्ग जिस तरीके से यह रोक लगा दी गई है और क्या कुछ खबर पर अपडेट है? तो 10 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह रोक लगाई गई है और बड़ा कदम उठाया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। शराब, बियर, भांग और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो मथुरा में यह बड़ा कदम उठाया गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से। कृष्ण जन्मभूमि के आसपास की 22 वार्ड तीर्थ स्थल घोषित किए गए हैं और इन 22 वार्ड तीर्थ स्थलों में
मांस और मदिरा की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मांस की दुकानों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है सरकार की तरफ से, और यह बड़ा कदम उठाते हुए इन सभी दुकानों पर रोक लगा दी गई है खुलने के लिए। तो 10 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह प्रतिबंध लगाया गया है सरकार की तरफ से, और कहा गया है कि अब शराब, बियर, भांग और मांस की बिक्री 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में, श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल से 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में अब ये बिक्री नहीं हो सकेगी। शराब, बियर, भांग और इसके साथ ही मांस की दुकानों के खुलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और आगरा जिले के मलपुरा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची ने मदरसे में रह रहे मौलाना के ऊपर घिनौनी हरकत करने का आरोप लगाया है। नाबालिग बच्ची का कहना है कि वह किसी से कुछ ना कहे, इसके लिए उसे डरा धमका कर रखते थे। वहीं मासूम बच्ची ने बताया कि मदरसे में अन्य लड़कियों के साथ भी ऐसा करते हैं। तो वहीं पीड़ित छात्रा ने परिजनों के साथ एसएसपी आगरा को लिखित शिकायत दी है, और जिसके बाद एसएसपी आगरा ने कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पटना पुल निर्माण निगम में लगभग 40 साल से कार्यरत सफाई कर्मी लाल बाबू ने अपने रिटायरमेंट के जश्न को शाही अंदाज में मनाया। बता दें कि हाथी, घोड़े, बैंड बाजा, ऑर्केस्ट्रा के बीच अपना रिटायरमेंट का जश्न मनाकर लाल बाबू ने इस दिन को यादगार बना दिया। और खास बात यह रही कि लाल बाबू ने इस पूरे आयोजन का खर्च खुद किया था। लाल बाबू का कहना था कि 40 साल नौकरी करने के बाद जिंदगी में एक शौक शुरू से रहा है कि अपने आखिरी दिन को यादगार बना दूंगा, और इसी का नतीजा रहा कि यह जश्न आपको दिख रहा है। तो पुल निर्माण निगम में कार्यरत लाल बाबू ने रिटायरमेंट को अनोखे तरीके से मनाया। आपको बता दें कि ये लाल बाबू पुल निर्माण विभाग में कार्यरत थे, जिन्होंने अपने सेवानिवृत्ति के दौरान जश्न मनाया, और वो भी जश्न अनोखे तरीके से मनाया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैंड बाजे और घोड़े के साथ लाल बाबू खुद नजर आ रहे हैं। विदाई है सर, हम स्टाफ हैं यहाँ के पीआर हॉस्पिटल के, और मेरा एमडी साहब, चेयरमैन साहब सब बधाई दिए हैं लोग सर। हम आज से नहीं खटे, 40 वर्ष से खट रहे हैं। एक 89 के बहाली थे, एक 662 के जन्मदिन था। यह सोधा साहब हम लोग के बहाली के थे, आराव साहब। और हम किस पद पर थे? सीपर में थे सर, और यही से एक जगह रह गए सर, हमारा कोई शिकायत नहीं है। कुछ अलग तरह की आपकी विदाई देखे पूरा गाजे बजाई, कौन है? विभाग की है या आपकी है? मेरा ही है सर। विभाग के बेचारा के का कर जाऊ, अपना जो मिल जाए कर दिए पूरा। सब कोई मतलब आराम से विदाई। हाँ सर, आराम से। हाँ आयोजन करके। हाँ सर, हम मना कि बाबा साहब के नाम रोशन करें। रुक करेंगे बड़ी खबर का। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। ज्ञानवापी को पुराने स्वरूप में लाने की बात कही है। शंकराचार्य के मुसलमान समाज से अपील, अपने पूर्वजों के मानवाधिकार हनन के कदम को आदर्श नहीं माने। शंकराचार्य ने यह बात कही है। मुसलमान मानवता का देकर साथ मिलकर चलें, और भारतीय मुसलमानों के पूर्वज सनातन धर्म से आते थे। ये बात शंकराचार्य की तरफ से कही गई है। शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने ये बात कही है और अपील की है मुस्लिम समाज के लोगों से, मुसलमान मानवता का साथ देकर साथ चलने के बात कही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भारतीय मुसलमानों के पूर्वज सनातन धर्म से ही आते थे, इसलिए वो ये कदम उठाएं। और आदिगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज का ये बड़ा बयान सामने आया है। मुसलमान सज्जनों से हमारा अनुरोध है कि उनके पूर्वजों ने जो कुछ मानवाधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके कदम उठाया, उसको आदर्श न माने, मानवताशील और स्नेह का परिचय देकर हमारे साथ मिलकर चले, रहीम और रसखान की शैली में अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे,
डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, अतः अपने पूर्वजों के मार्ग को पर चलने का प्रयास करें। हिंदुओं को काफिर कहने का अर्थ अपने पूर्वजों को ही काफिर कहना होता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से शंकराचार्य ने ये अपील की है और मुसलमानों को साथ में चलने की, मानवता के साथ चलने की बात कही है, कदम से कदम मिलाकर के चलने की बात कही है, खबर पर क्या कुछ जानकारी है? और देखिए, ये धर्म संसद यहाँ पे आयोजित है 3 दिनों के लिए और उसी में शामिल होने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जो पूरी पीठाधीश्वर के हैं, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बाद में ये बातें कही हैं। हमें ये याद रखना होगा कि पिछले 1 महीने से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के लगातार अदालती कार्रवाई जारी थी। कानूनी दावपेच में जो है वो उलझा हुआ था मामला, राजनीतिक विमर्श भी हो रहे थे, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद का जो जलसा हुआ बरेली में, देवबंद में, उसके बाद जो हिंदू संगठनों के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो अखाड़ों से जुड़े हुए हों, चाहे संत समाज के लोग हों, अब चाहे जिसमें पीठाधीश्वर, अब ये लोग खुद भी कूद करके और खुद भी सामने आकर के ये लोग अपील कर रहे हैं कि इस विवाद का निपटारा जो है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो एक विवाद था कि दर्शन पूजन का, श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन में, अब उसमें जिस तरीके से बरेली के देवबंद में जो जलसा हुआ मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से, और जहां मौलाना मदनी ने बाकायदा ये कहा था कि ज्ञानवापी वो अपना दावा नहीं छोड़ेंगे, तो उसे देखते हुए अब हिंदू धर्म के भी जो धर्मावलंबी है और जो धर्मगुरु है और जो यहाँ तक कि शंकराचार्य, वो भी सामने आ गए हैं। हमने देखा था कुछ दिनों पहले कि निर्मोही अखाड़े ने बाकायदा याचिका डाली है वाराणसी की अदालत में और पक्षकार बनने की पेशकश की है। एक और बयान आज का जो सनसनीखेज बयान ये है कि अखिल भारतीय संत समिति की ओर से हरिद्वार में और हरियाणा में 2 जगह बाकायदा बैठक करके सीधा ज्ञानवापी मामले में अब उतरने की तैयारी संत समिति ने भी कर ली है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो अब एक संगठित होता हुआ दिख रहा है और संगठित होते हुए जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का मुकदमा लड़ा गया था तमाम हिंदू पक्षकारों की ओर से या हिंदू संगठनों की ओर से, उसी रास्ते पर, उसी ढर्रे पर कुछ न कुछ ये उसी तरह दिख रहा है। और आज जो बयान आया है शंकराचार्य जी का, ये निसंदेह अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि अभी तक किसी हिंदू धर्मगुरु ने इस मामले में खुलकर किसी तरीके का बयान नहीं दिया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आदि गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने मुस्लिम भाइयों से अपील की है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मानवता के साथ कदम से कदम मिलाकर के साथ में चलने का काम करें। और भागलपुर के बच्चों को एक बार फिर से पुलिस पाठशाला में कुछ सीखने को मिलेगा। बता दें कि 2 साल के कोरोना काल में पुलिस की पाठशाला बंद हो गई थी और जिसे एक बार फिर से शुरू किया गया है। इस पाठशाला में थानेदार से लेकर पुलिस विभाग के आला अधिकारी बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित कई तरह के टिप्स देंगे। वहीं यह पुलिस पाठशाला सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में फिर से शुरू की गई है और इस अवसर पर डीआईजी विवेकानंद, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बाबूराम समेत कई डीएसपी और थानेदार मौजूद रहे। तो वहीं इस मौके पर बाबूराम ने कहा कि इस पुलिस पाठशाला में छात्रों को सचिवालय सहायक दरोगा की पढ़ाई के साथ साथ अच्छे टिप्स भी दिए जाएंगे और जिससे छात्र अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। 1000 के लगभग आवेदन छात्रों के प्राप्त हुए हैं और आज यहाँ भारी संख्या में छात्र लोग उपस्थित भी हुए हैं। इसमें इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो ऐसे छात्र हैं जिनको कोचिंग की सुविधाओं का अभाव है, जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। और पूर्व में भी इस कार्यक्रम के बहुत ही उत्साहवर्धक रिजल्ट रहे हैं, काफ़ी छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है और हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार भी ये कार्यक्रम इसी तरह से सफल रहेगा और पूरी कोशिश होगी कि जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो स्थानीय छात्र हैं, उनको गुणवत्तापूर्वक जो है अच्छा गाइडेंस उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी सफलता में हम लोग भी सहभागी बने। 1000 के लगभग आवेदन छात्रों के प्राप्त हुए हैं और आज यहाँ भारी संख्या में छात्र लोग उपस्थित भी हुए हैं। इसमें इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो ऐसे छात्र हैं जिनको कोचिंग की। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सोनिया राहुल को ईडी का नोटिस। 8 जून को ईडी ने पूछताछ के लिए सोनिया और राहुल गांधी को बुलाया है। नेशनल हेराल्ड केस मामले में ये नोटिस भेजा गया है। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस ईडी की तरफ से जारी हुआ है। तो सोनिया और राहुल गांधी को हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस जारी किया है और सोनिया और राहुल गांधी को 8 जून को बुलाया है पूछताछ के लिए।
तो नेशनल हेराल्ड केस मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सोनिया और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस भेजा गया है। 8 जून को सोनिया और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। तो 8 जून को ईडी ने पूछताछ के लिए सोनिया और राहुल गांधी को बुलाया है। ईडी ने नोटिस जारी किया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सोनिया और राहुल गांधी को हेराल्ड केस मामले से ईडी ने नोटिस जारी किया है। 8 जून को बुलाया भी गया है पूछताछ के लिए। खबर पर और क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल आज जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो है हेराल्ड का जो ईडी का जो नोटिस है वो यहाँ पर पहुंचाया गया। 8 जून को उनको खुद बुलाया गया, पेश करने के लिए कहा गया कि आखिरकार वो आए, नहीं तो उनको जो सुरक्षा के साथ में उन्हें ले जाया जाएगा। तो उसी को लेकर आज जो ईडी ने अपना एक नोटिस वहां पर भेजा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। तमाम हेराल्ड वाले केस में जो है इनको जो दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है दोनों लोगों को जो है एक ईडी ने नोटिस भेजा। तो इसमें जो है 8 तारीख को जो है उनको बुलाया भी गया है कि कोर्ट में पेश हो। तो लेकिन अभी इसमें जिस तरीके से नोटिस जो पहुंचा है तो उसमें जो एक खलबली मची है कि आखिरकार ईडी ने जो नोटिस पहुंचाया हेराल्ड वाले केस को लेकर, तो उसमें अभी तमाम जो है वहाँ पर जो है बातचीत की जाएगी कि आखिरकार 8 तारीख को जिस तरीके से इनको बुलाया ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाया, तो लेकिन अब उसमें ये देखना होगा कि 8 तारीख को राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। जी बिल्कुल नितिन, जिस तरीके से ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही है और लगातार कांग्रेस के नेताओं का ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि दरअसल ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और ऐसी जो नोटिस लगातार आ रही हैं कांग्रेस के नेताओं को मिल रही हैं वो केवल बदले की भावना से। अब ऐसे में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक ये नोटिस पहुंच रही है, क्या लगता है या कांग्रेस की नेताओं की तरफ से अभी तक कोई बयान अब तक आया कुछ? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ईडी का नोटिस जो है कांग्रेस के ही नेताओं को पहुंचा जा रहा है, तो कार्यकर्ता भी सब तमाम जो कार्यकर्ता उनका भी यही कहना है कि जो सबसे बदले की जो भावना है वो यहाँ पर जो देखने को मिल रही है कि बदला जो उतारा जा रहा है, उसी को लेकर ईडी के जो नोटिस है वो कांग्रेस के ही लोगों को पहुंचाया जा रहा है। तमाम जो और भी पार्टी के जो लोग हैं उनको कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा, तो उसको लेकर जो कार्यकर्ता है, जो तमाम नेतागण है, बड़े बड़े नेता है, अब जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो ईडी का नोटिस पहुंचाया गया है, तो उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं का आक्रोश है कि आखिरकार जो मेन लीडर्स हैं उनको जो ईडी का जो नोटिस पहुंचाया, तो उसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ता नाराजगी जता रहे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ईडी का नोटिस भेजा जा रहा है और तमाम जो पार्टियां उनको कोई ईडी का नोटिस नहीं भेजा जा रहा। तो ऐसा ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिला है, तो उसमें कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई देखने को यहाँ पर मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है ईडी की तरफ से। रायबरेली की जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने जांच के दौरान स्टाम्प की चोरी पकड़ी है। दरअसल शहर में जमीनों के कराए गए 5 बड़े बैनामों की मौके पर जांच करने डीएम पहुंची थी और जहां जांच में 2 बैनामों में 14.67 लाख रुपए के स्टाम्प चोरी पकड़ी गई। बता दें कि शहर के नदवी कॉलोनी में मौके पर बने 2 मंजिला व्यावसायिक भवन को न दिखाकर क्रेता ने सिर्फ भूखंड का बैनामा कराकर राजस्व को लाखों का चूना लगा दिया। इस मामले में डीएम ने एफआईआर के न सिर्फ आदेश दिए बल्कि तहसील और रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारियों की भी मिलीभगत बताया है। कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हैं? आज टोल प्लाजा पे पैसा पड़ा है? आज ठीक जाइए। कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हैं? आज टोल प्लाजा पे पैसा। उधर आगरा के बाहा थाना क्षेत्र के खान तिराहे पर एसबीआई की बटेश्वर शाखा में पैसे जमा करने जा रहे इंडियन गैस एजेंसी के मैनेजर से 1,90,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि बाइक सवार 2 युवकों ने युवक नोटों से भरा बैग छीनकर फिरोजाबाद की सीमा की तरफ भाग निकले। तो वहीं दिन दहाड़े हुई घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। तो बाइक सवार 2 युवकों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। इंडियन गैस एजेंसी के मैनेजर से ये बड़ी लूट हुई है। 1,90,000 की ये लूट हुई है। आपको बता दें कि अब पूरी मामले की तफ्तीश में पुलिस टीम जुट गई है। आगरा से ये खबर सामने आई है। तो वहीं के हम सबको छोड़ करके चले गए,
लेकिन केके की यादें हम सब की जहन में अभी भी बसी रहेंगे। दरअसल कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि अपने पार्टी में या फिर अपने सफर के दौरान केके के गाने को याद ना किया हो या उनको सुना ना हो। और चलते चलते हम आपको केके के सफर में कुछ यूं ही छोड़ के चल रहे हैं।